हेलो एंड वेलकम एवरीवन, एडू अविग्ना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने जिद ठानी है कि फिजिक्स के जेडबलई और नीट के मैक्सिमम प्रैक्टिस कराने के लिए वार्म अप क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड करूंगा इस चैनल के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड सीरीज में अपलोड कर चुका था जेडबलई के लिए वर्क पावर एनर्जी की। आज मैं थर्ड लेक्चर यहाँ पर जेडबलई के लिए वर्क पावर एनर्जी का अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं जेडबलई मेन्स के PYQ पे बात कर रहा हूँ। जेडबलई मेंस के PYQ पे मैं बात करने जा रहा हूँ। जेडबलई मेंस के PYQ अपने आप में एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाले, एक एज करने वाले क्वेश्चंस हैं, शार्पिंग द एज वाले क्वेश्चंस। अगर आप चाकू की धार करते रहोगे तो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को कट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो मैक्सिमम टाइम देना चाहिए चाकू की धार को मजबूत करने में, मैक्सिमम समय देना चाहिए कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल को बिल्ड करने में, और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इसलिए आपको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स को मैक्सिमम अच्छे तरीकों से सीखने के लिए। मैंने वार्म अप क्वेश्चन सीरीज करवाई थी, उसके बाद मैं PYQ के फर्स्ट सीरीज अपलोड कर चुका हूँ, सेकेंड अपलोड कर चुका हूँ, आज थर्ड सीरीज से बात करने जा रहा हूँ। इसके अंदर जेडबलई के PYQ क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट डेवलप करने में काम करेंगे स्टूडेंट्स के, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में भी छुपे हुए रहते हैं। अगर आप उन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को उठा लोगे तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जिन क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने कर दिए थे, ये यहाँ तक कि ये क्वेश्चंस भी हो चुका था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये वाले क्वेश्चन से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया और एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा कि एक पर्सन है जो लिफ्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, और कैसे करने वाले हम देखेंगे। इसके अलावा क्या ट्रिक्स और टेक्निक्स यूज होना चाहिए जेडबलई की पढ़ाई करने के लिए। लोग बोलते हैं एग्जाम की क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए भाई ट्रिक और टेक्निक नहीं चाहिए। इतने लोग ऐसी मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ने के लिए ट्रिक्स और टेक्निक चाहिए। कब, क्या, कितना, कैसे पढ़ें, इसके ऊपर एक बहुत जल्दी वीडियो रिलीज करने वाला हूँ मैं, आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए। और किस टॉपिक को पहले उठाएं, किसको बाद में उठाएं, किस तरीके से टॉपिक सिलेक्शन करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं इस चैनल में बात करूंगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा है, सबसे पहले कर दो। आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे पहले कर दो, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। ध्यान दीजिए। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, जिम में गए भाई साहब, और भाई साहब जिम में गए। अब सब बच्चे ये तेरे को देख रहा है, ये इसको देख रहा है कि जिम में जाके वेट लूज करने की बात हो रही है। यहाँ पे वेट बाय बर्निंग फैट, ठीक है। जिम में जाकर के आप क्या करते हो, वेट लिफ्टिंग, और उससे थ्रू आप क्या करते हो, फैट बर्निंग। मैं भी जिम में गया था एक समय, जब मैं 100-150 किलो का था। उसका देख लो आज कितना फिट एंड फाइन हो गया। अरे नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने वेट को लिफ्ट करा, और उसके बाद में क्या कर रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो, और ऊपर ले जा रहे हो। और तो यहाँ पर जब आप वेट को अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जा रहे हो तो वर्किंग हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपका बॉडी का फैट लूज होगा, ऐसा उसने बताया है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। तो ट्राइंग टू लूज वेट बर्निंग फैट लिफ्ट 10 kg, कितना मास है, किस हाइट तक लिफ्ट कर रहे हो, 1 मीटर 1000 टाइम्स। कितने बार रिपीट का रिपीटेशन कितना है, औरत तुम्हारी। अब तो ये डबल देते अब देख रहा है, ठीक है। 1 मीटर 1000 टाइम्स। अरे ये क्या हो गया। एज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम लोअरिंग द मास इज डिसिपेटेड। पोटेंशियल एस टाइम ही लोअर्स द मास, मतलब ऊपर ले गया और नीचे ला रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है पोटेंशियल ड्रॉप होती है, और क्या बढ़ती है, काइनेटिक। वेरी गुड। हाउ मच फैट will it comes considering work done only when weight is lifted। वर्क डन कब हो रहा है, जब वेट लिफ्टेड, तभी वर्क डन होगा। अब आप क्वेश्चन को समझोगे, उसके तरीके को समझोगे तो एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। आपने क्वेश्चन के अंदर उसका तरीका, उसका कॉन्सेप्ट छोड़ दिया और ये समझा कि इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर बोले ये इसके इक्वल, ये इतने टाइम से चेक, तो क्या होगा, क्वेश्चन ही होगा। बस सिर्फ क्वेश्चन थोड़ी करना है, ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए हैं कि देखो हम एग्जाम में ऐसा पूछते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2016 में था, तो 16 में पूछा गया था इस टाइप का। आप उससे अपने माइंड को क्रिएट कर पा रहे हो क्या आपकी ट्रेनिंग ऑफ माइंड आपने 11th से शुरू कर दी किसी अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने के लिए? हाँ तो अच्छी बात है, और ना तो कोई मतलब का नहीं, वो रटन विद्या है।
रटन विद्या पे सिलेक्शंस नहीं होते। ठीक है, आगे बात करते हैं। फैट सप्लाई एनर्जी पर केजी विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विद अ 20% एफिशिएंसी रेट। फैट सप्लाइज एनर्जी पर केजी, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? 20% इफिशिएंसी के साथ। क्या इफिशिएंसी है? 20%। अब यहाँ पर देखें, इफ m इन kg मास ऑफ फैट विल बी यूज्ड इन डूइंग दिस वर्क, ये मैं लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा। इफ, ये लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे, इन kg मास ऑफ फैट will be used in doing work, तो यहां पर m in the mass of doing work, then energy released will be ठीक है। एनर्जी रिलीज विल भी कितना होगा? तो यहां पर एनर्जी कितनी है? तो मास m इन kg मास ऑफ फैट विल बी यूज्ड इन डूइंग वर्क। एनर्जी रिलीज कितनी है? 3.8 इंटू 10⁻⁷ लिखा है ना। अरे ये अच्छा काम है यार। सप्लाईज एनर्जी पर केजी, और किस रेट से सप्लाई हो रही है? 20% एफिशिएंसी के साथ 20 बाय, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया 1/5 m इंटू 3.8 10⁻⁷ अपॉन 5। इस रेट से एनर्जी क्या हो रही है? सप्लाई। आपको क्या निकालना है? हाउ मच फैट विल बी यूज अप कंसिडरिंग द वर्क डन। तो मास ऑफ फैट जो उस पर यूज हो रहा है, जिस पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ये आपको कैलकुलेट करना। अपने आप पर देखो क्वेश्चन क्या लेवल जा रहा है। 2016 क्वेश्चन था। अब दूसरे हिस्से में आते हैं। तो यहाँ पर जब आप उसको ऊपर की तरफ उठा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है mgh, और कितनी बार उठा रहे हो? n टाइम्स। मास कितना है? 10 kg है क्या? और g हाइट और टाइम्स चेक करने देना। तो ये जो ऊपर की तरफ ले आ रहा है तो इतनी एनर्जी हो रही है 10 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 1000, सही है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी इक्वल होगी। अरे जितना पेट्रोल डाला उतनी गाड़ी चली, तो मेरे अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी मैंने इसको उठाने में डाल दी ना, तो मेरे अंदर कितनी एनर्जी थी और उठाने में कितनी डाल दी? ये वाली। ठीक है। अच्छा, एनर्जी कितने % इफिशिएंसी से ट्रांसफर हुई? 20%। मतलब ऐसा उठाया और एक बार पूरी एनर्जी चले गई तो मैं दुबला हो गया, ऐसा पॉसिबल है? ये 1000 बार उठाया तो 1000 वाला टाइम था, तो मेरा पूरा फैट बर्न। घर आए, घर वाले पहचाने नहीं आप कौन भैया, घर पे नहीं है, बाद में आना। हाँ सही है। तो ये कब होगा? जब मैं 1000 बार उठाऊँ, पूरी एनर्जी, पूरा फैट। एक दिन गए जिम, दुबले होके घर, कल तक खाना चालू, आप अपनी डाइट पूरी बिगाड़ लो। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर अपने अंदर एनर्जी आ गई, फिर फैट चढ़ गया, फिर एक दिन जिम गए, फिर घर। बोले यार कल तो अभी तो भैया की और दीदी की शादी थी, 2000 करना पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ऐसा पॉसिबल है क्या? 20% इफिशिएंसी रेट से ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कितना? m 3.8 10 की पावर अपॉन ये 3 4 5 10 की पावर। ध्यान यहीं पर सबका। कितने एक बच्चे? 3.8 इंटू 100 इंटू m अपॉन 5 20 टाइम्स में, दैट इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया? 3.8, और यहाँ पर नीचे क्या आ गया? 20। अब 10 की पावर, अब यहाँ पर देखना, अगर मैं ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करूँ और नीचे 100 का कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? तब काटा पीटी आसानी तो हो जाएगी। 25 सा, ठीक है। डेसिमल हटाया तो ऊपर 38, 50 38 बन जाए 38, कितने बचे? 12। जीरो लगाया, ऊपर 12 ही बचे ना, जीरो लगाया, 43 जा अप्रॉक्स 3, और नीचे कितना बचा? 1/, कहीं कुछ ऐसा आंसर?
ये 12 पॉइंट, ये क्या दिख रहा है, इसी क्या दिख रहा है ना। ये आपने क्या करा, नीचे एक 10 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी एक, अब ये क्या बन गया 13 और 10 की पावर माइनस आ गया मास, दिख रहा है पक्का। अब ये 13 के आसपास का नंबर, तो आंसर नंबर सी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही आंसर है, बिल्कुल सही, सी आंसर सही है। आपको इसमें मास कैलकुलेट करना था कितना, तो इतने केजी फैट बर्न होगा 1000 बार उठाओगे ना, ठीक है, तो 13 किलो से भी कम का फैट बर्न कर रहा है भाई। और माइनस है ना, वही तो कह रहा हूँ, 13 किलो से कम, बहुत कम फैट बर्न कर रहा है यार 10 किलो में, तो ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बूंद बूंद सागर भर जाता है, अंडा भर जाता है, बूंद बूंद से सागर बन जाता है। अगर ऐसे ही रोज करता रहेगा भाई तो एक दिन दुबला होएगा, होएगा नहीं होएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर जो ये वाली एनर्जी है, ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि आपको दिया कि इतना मास और हर एक में इतना जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है और 20% इफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। इफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ई की वैल्यू आएगी, ठीक है, और ई होता है mgh इंटू एन, और सॉल्व करा तो आपका आंसर खट 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 बाहर, ठीक है, क्लियर, डन, कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाऊँ, यहाँ पर देखना, इसके बाद वाला क्वेश्चन ये उठाते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 10 की पावर -2, क्वेश्चन कब आया था, 2017 में, ठीक है। मूविंग विद अ मीडियम, एक्सपीरियंस द फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। इनिशियल स्पीड, यही है। आफ्टर टाइम, ये टाइम, इट्स एनर्जी, V0 मतलब 10 का 100/25 मास कितना है 10 की पावर, ये कितना हो गया 1/25, 4 जा कितना आ गया, यही होगा। तब है ना, ध्यान दे, क्वेश्चन में दम नहीं था। इनिशियली उसकी वेलोसिटी इतनी थी, उसने बोला 10 सेकंड बाद उसकी एनर्जी इतनी है, ध्यान समझना, 10 सेकंड बाद उसकी। तो इनिशियली जो बॉडी थी वो मैं बोलता हूँ अब मेरी जिम्मेदारी लेके कि बॉडी यहाँ से मैं कहाँ ले गया, ये चलाने की मेरी जिम्मेदारी थी बॉडी को। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या थी और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी पता है क्या, वही तो निकालना है, के की वैल्यू निकालना, के की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या है, V0 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहाँ चिपका सकता हूँ पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आई बात, ई निकाल लिया मैंने। अच्छा, जब बॉडी को यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई होगी, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, 1/2m, सही। और ये एनर्जी इस एनर्जी के इक्वल होगी पक्का। और कुछ बन रहा है इसके अंदर, नहीं ना, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर F की वैल्यू आएगी पिक्चर में। जब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो 1/2m, m की वैल्यू कितनी है, v², फाइनल वेलोसिटी 1/, ये आ गया 8, यहाँ पर आ गया vf का स्क्वायर 1/8 और 10 की पावर 2 ऊपर 100/8, 25/4, ये आएगा vf स्क्वायर। तो ये कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड आ रही है, देखना है ना, कुछ काटा पीटी में गड़बड़ करी हो। 100/4, 100/4 आ रहा था क्या, 100/8 आ रहा है ना अपना, उसका 100/4 आ रहा है। और एनर्जी कितनी आ रही है उसकी,
एनर्जी कितना गिवन है 1/2 100/8 1/2 1/8 यहाँ पर इसको मैं फिर सॉल्व करता हूँ तो चेक हो जाएगा। कहाँ पे? ये 100/8 को जब आपने डिवाइड किया यहाँ पे गलती हुई है। हाँ बोलना। तो ये होगा 50/4 4 2 जा 8 425 बार। यहीं पे गलती तो यहीं कहीं हुई है। ढूंढो 1/8 m कितना है 10 की पावर ये आएगा और ऊपर +2 जा रहा है। चलिए तो इसको मैं डायरेक्ट कंपेयर करता हूँ, गलती पकड़ में नहीं आ रही है तो मैं इसको इससे अगर कंपेयर करूँ तो 1/2 m v फाइनल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा 1/2 m v नॉट के स्क्वायर के। तो यहाँ पर गलती पकड़ में नहीं आई तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। यहाँ पर आएगा v फाइनल का स्क्वायर ये भी गया और v नॉट क्या है तो 10 का स्क्वायर 100 तो यहाँ पर v फाइनल आ रहा है 5। ये 1/8 है तो यह आएगा 2 4 जा 8 तो VF स्क्वायर बाय 4। उस साइड वाला है। आज को ज़्यादा ही गलती कर रहा हूँ मैं। हाँ E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों की तरह लिख लेते हैं ताकि गलती नहीं हो। E कितना है काइनेटिक एनर्जी? अच्छा और E कितना है M सही जा रहे हैं 1/8 V नॉट कितना है 10 का स्क्वायर ये क्या आ गया 25 और यहाँ पर 2 था ये वाला 2 4 जा 425 बार में तो V फाइनल क्या आ गया मीटर पर। यार भूख लगती है दिमाग की बत्ती जलना बंद हो जाती है। अभी ये 1.5 घंटा हो गया क्लास लेते लेते तो इतनी गलतियाँ हो रही है बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही लेकिन तो V फाइनल मिल गया। अब 4 इज इक्वल्स टू माइनस kv स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स क्या होगा अपॉन सही है एक्सेलरेशन dv बाय माइनस k/m बाहर करूँ यहाँ पर आ गया v स्क्वायर। इसको इंटीग्रेशन अभी नहीं लगाता सही है क्या यहाँ पर लिख दूँ dv बाय v स्क्वायर और यहाँ पर कर दूँ माइनस k/m इंटीग्रेटिंग। यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा वेलोसिटी 10 से कितनी हो गई और टाइम 0 से कितना लगा ठीक है 0 से 10 सेकंड में ये हुआ तो यह आ गया -1/, और यहाँ पर 10 से माइनस k/m ये हो गया dt का t और 0 से सही जा रहे। अब इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर 1/10 माइनस 1/, और यहाँ पर माइनस k/ और यहाँ पर 10 सही जा रहा हूँ। यहाँ पर 5 10 एलसीएम आया तो 1 - 2 तो -1/10। यहाँ पर 10k/m m कितना है ठीक है ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कटा और k की वैल्यू कितनी आ रही है तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा 10 की पावर -2 और अपॉन 10 की पावर +2 तो ये हो गई 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 इसके अंदर सी ऑप्शन है 10 की पावर -4 और ये यूनिट क्या बन गई kg पर। ठीक है तो यहाँ पर जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ गई तो इसकी जो एनर्जी थी वो किसके इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी के। आपने देखा मैंने कैलकुलेशन में उलझा तो मेरा सॉल्यूशन उलझ गया तो मैंने तरीका बदला सॉल्व किया और उससे मेरा आंसर निकला। मैंने यहाँ पर v क्यों निकाला फाइनल पर क्योंकि मुझे इनिशियल और फाइनल की वेलोसिटी चाहिए लिमिट को सेट करने के लिए, और यहाँ पर दूसरी तरफ टाइम वो क्वेश्चन में गिवन था कि 0 सेकंड से 10 सेकंड में ये कार्यक्रम हुआ है पूरा। क्या मेरी बात समझ में आ रही सभी को 100% क्लियर है। हाँ सर इसमें वो आपने एक बार बताया था कि लिमिट अगर माइनस की तो अपर माइनस लोअर, तो मैंने वही तो करा इसलिए तो मैंने पहले 5 नहीं रखा पहले 10 रखा बाद में 5 कर दिया ये माइनस का था। ठीक है ये डायरेक्ट करा मैंने, नहीं तो आप सिस्टमेटिक करते फिर माइनस अंदर डालते हो टाइम किसके पास है। ठीक है
स्पीड विथ एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। ठीक, अगर गलती हो रही है, मुझसे गलती हो रही थी, मैंने स्पीड ड्रॉप करी तो मेरी वापस एक्यूरेसी अचीव करी, अब आगे एक्यूरेसी फिर स्पीड बढ़ा दी। तो ब्रेक गाड़ी में भी दिया रहता है, इसीलिए जब ज़रूरत पड़े तब दबाओ। ठीक, आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। F = 60, यहाँ पर देखना F = क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2017 का है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, फोर्स टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है या वेरिंग है? कैसे वेरिंग है, कि समय किसी के लिए रुकता। एक टन पार्टिकल ऑफ मास, मास बोलो पार्टिकल का, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बोलो इनिशियल वेलोसिटी, वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड विल बी वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग, तो टाइम से कहां तक, ठीक है पक्का। अब वर्क डन बाय द फोर्स, क्वेश्चन नंबर 20, वर्क डन बाय द फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होगा और एक्सेलरेशन, तो यहां पर आ गया 60 दैट इज इक्वल्स टू, और यहां पर क्या आएगा t का इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन, सही है। आपको क्या बोला, वर्क डन, उसके अंदर आपको वेलोसिटी भी गिवन नहीं है ना, मेंशन नहीं है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगी 0 से v वेलोसिटी, ठीक है। टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से, यहाँ पर 6/2 बाहर करा, यह आ गया 1 माइनस, ये मास बाहर करा, यह आ गया v माइनस, सही आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पर ये हो गया 3, मास कितना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ गई, सही। आपको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, ऑप्शन किस में है, जूल, क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन समझना, एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स, एक बॉडी के ऊपर धक्का लग रहा है, अब बॉडी पर अगर धक्का लग रहा है तो बॉडी आगे जा रही है, क्योंकि धक्का लगा तो फोर्स लगा, फोर्स लगा तो पिक्चर में एक्सेलरेशन आया, तो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। अच्छा, फोर्स भी फिक्स नहीं है, समय के साथ फोर्स बढ़ेगा, टी की वैल्यू 1 तो 6, टी की वैल्यू 2 12, टी की वैल्यू 3 18, टी की वैल्यू 4 24, फोर्स बढ़ रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी। अगर फोर्स घट रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, अगर फोर्स बढ़ रहा है तो बॉडी क्या कहलाती है, एक्सेलरेटिंग। मूविंग तो वेलोसिटी कांस्टेंट को भी बोलते हैं, गाड़ी चल रही है 120 km/h से, अगर एक्सेलरेटिंग नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी। फोर्स बढ़ रहा है तो बॉडी एक्सेलरेटिंग, और फोर्स घट रहा है तो बॉडी, ठीक है, समझ में आ रही बात। यहाँ तक हम आए तो हमको वेलोसिटी इसकी मिल गई 3 मीटर/सेकेंड। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, वर्क डन। वर्क डन बॉडी के अंदर मोशन है तो किस फॉर्म में आएगा, और वो किसके इक्वल होगा, सही जा रहा हूँ। m की वैल्यू कितनी है और वेलोसिटी 3 का स्क्वायर, तो जो इसकी वर्क डन है वो कितना आया, बड़ा यूनिट बोलना, इसका आंसर देखना कौन सा है, A इज द करेक्ट आंसर, 4.5 जूल्स। सही जा रहे हैं, समझ में आ रहा सबको। तो क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि जो निकालना वो निकलेगा कैसे। बॉडी को आपने यहाँ से यहाँ तक मूव करवा रहे हो, ये बॉडी किस में है, अभी भी है बॉडी किस में है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, वर्क डन काइनेटिक के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब किसी ने क्वेश्चन पकड़ लिया और अब बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखने से क्या होगा, ये तो पूछ के छोड़ दिया उनने 2017 में। अब आगे बढ़ो, वो वाली बात है, तो आपको सीखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ और नए क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कैसे पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये रहा, ठीक है। और पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो ये रहा, ये पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर। कहाँ से मूव कर रहा है, सेंटर से इसको ज्वाइन करते डिस्टेंस कितनी आ रही है। जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना आ रहा है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये वाला फोर्स किसके इक्वल होगा,
जो इस पार्टिकल के ऊपर अंदर की तरफ लग रहा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। समझ में आया था वो क्वेश्चन? 2018 के बच्चों के सामने क्वेश्चन आया था। ठीक है, ध्यान समझना दोस्त, इसमें जो रेडियस दी हुई है वो एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल कितना है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल। टोटल एनर्जी किसका समेशन होता है? प्लस, सही। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल? 1/2 mv²। सही। तो अगर मैं यहां पर फोर्स को देखूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du/dr। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो F इंटू dr, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इज इक्वल्स टू, यहीं से निकला, ये तो कोई बाहर थोड़ी आया है, कोई अलग थोड़ी बनवाया है इसके लिए कि 4 किलो बना के घर पहुंचा देना, भैया की शादी है। यहीं से आया वो तो वर्क पावर एनर्जी में से। तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन 2 फॉर्म में होते हैं। कौन से 2 फॉर्म? काइनेटिक और पोटेंशियल। अब यहाँ पर कौन सा है? पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये आ गया। -k को बाहर करो, अपॉन 2 बाहर करो, r की पावर -2 डिफ्रेंशिएट करोगे, -2 आगे आएगा, r की पावर -2 + 1, -2 - 1 -3, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, k बाय, ये आ गया फोर्स। सही, चेक करें, फोर्स की वैल्यू आ रही k/r³। ठीक है, अब ये फोर्स कहाँ लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जितना सेंट्रीपिटल उतना ही क्या, तभी बॉडी अपनी जगह पर है। तो क्या मैं बोल दूं k/r³ इज इक्वल्स टू mv²। सही है, ये एक r से ये r गया, क्या बचा इसके अंदर? मुझे किसकी वैल्यू निकालना? v² की, mv²। बिल्कुल, mv² इज इक्वल्स टू k/, ये आएगा पक्का। अब यहां पर क्या चाहिए आपको? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल निकाल ली, फॉर्मूला बोलो, 1/2, तो ये आ गया k/, ये क्या निकाल लिया? तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले आपने लगाया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। और ये कहाँ से आया? ये वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गया, डिफ्रेंशिएट करा। ठीक है, तो आई थिंक कि अगर समझ में आ रहा हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। इसके अलावा विघ्ना एजुकेशन नाम से एक ऐप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस ऐप के थ्रू आप बड़ी आसानी से जाकर के अपनी स्टडी को और ग्रूम कर सकते हो, और वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़, लेक्चर्स, इस तरीके की सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बहुत सारे कंटेंट अनलॉक्ड है, यहाँ तक कि ये जो आप देख रहे हो टेलीग्राम पर जा करके एडू अविघ्ना, किस पर जाकर के देखना है? ये टेलीग्राम। तो यहाँ पर पीपीटी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बड़े काम की चीज़ है। अब जाकर के इसलिए बोल रहा हूँ कि जो यहाँ तक टिक गया उसको समझ में आ रहा है, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए वो ऐप फ़ायदेमंद है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज्वाइन करें, फ़ायदा रहेगा। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस, सही है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, यूनिट, पिक्चर, खत्म। आंसर क्या है? 0 जूल। ऑप्शन ढूंढो, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पिक्चर में ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये जिसको आ गया वो क्वेश्चन को कर गया, क्योंकि उसने फोर्स निकाला ही इसलिए कि उसको आगे लगाना है। फोर्स के अंदर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट मास, ये कंपैरिजन वाला, फोर्स इज इक्वल्स टू आउटसाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसने एफ निकाला इसलिए कि इसको जो यहाँ से फोर्स निकालूंगा उससे कंपेयर कर दूंगा। ठीक, बॉडी सर्कल से जितना दूर है उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। सर्कल के पास आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती आएगी? कम 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 कम, खत्म। सेंटर पर आके पोटेंशियल, समझ में आ रही बात? 100%। गुलेल को खींच रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी, जितना गुलेल के पास जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ रही बात? यही इस क्वेश्चन की जान थी।
ये जान अगर क्वेश्चन की समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व, और अगर ये समझ में नहीं आया तो भारी पड़ जाएगा गुरु, क्वेश्चन में दम है। ठीक है, 2018 का ये क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग अनस्टेबल लेंथ मास फिक्स्ड एज्यूमिंग स्प्रिंग टू मेड यूनिफॉर्म वायर। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 24th। अब यहाँ पर एक स्प्रिंग फिगर में बनाता हूँ और उसके थ्रू ये क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं क्लासरूम में। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अब मैं इस क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और इसको आप v वेलोसिटी से स्ट्रेच कर रहे हो। ठीक, ध्यान समझना। इसकी लेंथ कितनी है L, अनस्ट्रेच्ड लेंथ L, सही है। मास कितना है इसका 1 एंड फिक्स्ड बोला है क्वेश्चन। रिजिड सपोर्ट, यूनिफॉर्म वायर, काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय इट्स फ्री एंड, पुल अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी यहां पर, इसको आप क्या कर रहे हो, यहां से खींच रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यही तो निकालना है। पक्का, आगे बढ़ जाऊं, ध्यान देना। पानी पी लें यार, 2 मिनट। ध्यान दीजिए, पूरे के ऊपर स्टडी करने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो मैंने उसका एक टुकड़ा कंसीडर करा जो x लेंथ पर है। कितनी लेंथ पर है फिक्स्ड एंड से, x लेंथ पर। इसका मास कितना है इस पर्टिकुलर, इसको क्या बोलता हूं मैं, एलिमेंटल पोर्शन। क्या बोलता हूं मैं इसको, बहुत ध्यान समझना। इसका कलर भी थोड़ा सा बदल देता हूं मैं। इसका मास कितना है, dm मास है, और इसकी वेलोसिटी मैंने बोला vl, इस पर्टिकुलर पोर्शन की, एलिमेंटल पोर्शन की। दुकान पे गए रसगुल्ले मम्मी ने बोला ले आना, उसी दुकान से लाना। ठीक है, आज जीजा जी आ रहे हैं पहली बार, अपन भी गए दौड़ते हुए दुकान वाले के पास, भैया रसगुल्ले दे देना। कितने दे दूँ, 1 किलो दे दो। 1 किलो दे दो, रसगुल्ले तो बेटा है नहीं, देखने गया अंदर फ्रिज में। अब रस भरी ले जा, मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी का फ़ोन लग नहीं रहा। अब रस भरी ले जाना है घर पे। अब रस भरी घर पे ले जाना है तो अच्छी है कि नहीं है, इसके लिए हमने क्या बोला उसको, 1, और उस 1 को टेस्ट करके हमने क्या बोला कि रस भरी बहुत बढ़िया है, 1 किलो बांध दो। सही, तो वो जो 1 टेस्ट करा दैट इज़ द एलिमेंटल पोर्शन, और फिर इंटीग्रेशन करके पूरे का हिसाब डाल देंगे बराबर कि बहुत बढ़िया रसभरी इनके दुकान की। कैसे, अरे मैंने अभी 1 टेस्ट करी, समझ में आ रही बात। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ एलिमेंटल पोर्शन एंड एवरीथिंग। ठीक है, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बचपन याद आ गया मुझे आज। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, तो आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंट। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है DKE, काइनेटिक एनर्जी KE होता है 1/2 mv²। मास पूरा ले रहे हो क्या, वेलोसिटी पूरी ले रहे हो क्या, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी DK निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया मास DM। मास DM मास पर यूनिट लेंथ आएगी, यही होगा। और आपको कितने उसका मास चाहिए एलिमेंटल पोर्शन का, आपको चाहिए DM का, तो मास ऑफ एलिमेंटल पोर्शन आएगा m/l, और कितनी लेंथ का चाहिए, dx लेंथ का। पर यूनिट लेंथ तो m/l हो गया। अब कितना चाहिए, मिठाई खाई, अभी कितनी चाहिए, अभी 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, उतना मल्टीप्लाई, तो कीमत निकल जाएगी, बिल ऐसे ही बनता है। तो ये जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, बात समझ में आ रही, बिल्कुल बारीकी समझो। क्वेश्चन 2014 ऑनलाइन सेट 2 का मज़ेदार सवाल है। ठीक है, अब वेलोसिटी VL ही होगी। VL जो वेलोसिटी है इसके अंदर, ध्यान समझना, वो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, यही होगा। तो यहां पर आ गया इसके अंदर वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, और इसका जो लेंथ है यहां से
ठीक है, आप कहाँ से देखोगे लेंथ? फ्रॉम द फिक्स्ड सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट से लेंथ कितनी है? तो V बाय एल इंटू। अब मैं आया क्वेश्चन पे वापस, मेरा सवाल उठाया मैंने, तो D के 1/2 dm की वैल्यू m बाय एल dx, और यहाँ पर आ गया v स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया, सही है। मैंने सारा कांस्टेंट एक साथ इकट्ठा कर दिया, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन x पे करना है और यहाँ पर k पे करना है, सही है। कोई दिक्कत? वेलोसिटी क्या हो सकती है, मतलब x की लेंथ क्या हो सकती है? 0 से लेकर l तक। यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या है? तो ये जो मैंने एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर करा, यहाँ कर सकता था, यहाँ 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 यहाँ, या फिर आखिरी में यहाँ पे भी, कहीं भी करता हूँ एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर। तो क्या हो सकता है x? बोले कम से कम 0 साहब, और ज़्यादा l साहब। समझ में आ रही है? अब यहाँ पर करा तो यह आ गया k, यहाँ पर आ गया mv स्क्वेयर अपॉन 2l क्यूब, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? कहाँ पर? अच्छा, इसके अंदर साथ में एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यूब। तो यह आ गया एक्स क्यूब बाय, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, 0 से, तो काइनेटिक एनर्जी बन गई एम वी स्क्वेयर 2 3 जा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? और माइनस अपर लिमिट माइनस एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, बचा क्या फाइनली? सही। और ये वाला ऑप्शन इसके अंदर है क्या? ऑप्शन बी। तो ये बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आंसर है, सही। अब मेरी बात सुनना, मैंने आपको बोला कि एक स्प्रिंग है, उसका मास m है, उसकी लेंथ l है, और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है कुछ भी, और उससे कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बड़ी? आप बोला स्प्रिंग है, मास m है, फोर्स लेंथ l है, बॉडी खींचूंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बोले 1/2 mv स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है v। क्वेश्चन मेंशन है शायद वेलोसिटी भी नहीं, तो वेलोसिटी v मान ली, चलो v मान ली, उसकी वेलोसिटी 1/2 mv स्क्वायर। और ये ऑप्शन ये रहा, तो आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट ऑप्शन है, यही बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात? क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर आपको लेंथ l दी हुई है, आपको वेलोसिटी v दी हुई है, और एक एंड फिक्स्ड सपोर्ट है, और केस स्प्रिंग का आ रहा है। आपको इसके अंदर कंसीडर करना होगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहे हो और उसके अंदर रेजिस्टिंग फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट पिक्चर में आ रहा है और लेंथ l पिक्चर में आ रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या पूरी 1/2 mv स्क्वायर बनेगी? नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/3 जो इसमें दिख रही है, इसलिए ठीक है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो वहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी होगा। आप खींच रहे हो तो क्या धागे की तरह स्प्रिंग खींच के आ जाएगी? क्या पतंग उड़ा रहे हो, उधर की तरफ वजन लगा हुआ है, तो क्या पतंग को खींचोगे धागे की तरह आ जाएगी? क्या नहीं, आप इधर खींचोगे वो उधर खींचेगी, तो यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी पिक्चर में आएगी, इसलिए 1/2 mv स्क्वायर से छोटा आंसर आएगा। तो उसने उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने ये दिमाग लगाया कि 1/2 mv स्क्वायर छोटा आंसर आएगा, तो वो 1/3 भी थोड़ा छोटा ले लो। आदमी 1/3 अगर इस तुक्के को मारेगा तो 1/3 टिक मारेगा, लेकिन एक्चुअल 1/6 है। अब आप बोलोगे थोड़ा बड़ा कर, थोड़ा और ज़्यादा गिराना, नहीं, आगे 1/10 भी दे सकता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, एलिमेंटल पोर्शन समझ में आना चाहिए। एलिमेंटल पोर्शन का मास dm कैसे निकालते हैं समझ में आना चाहिए। मास पर यूनिट लेंथ इंटू जितना उसका एलिमेंटल पोर्शन की लेंथ है, उसकी वेलोसिटी समझ में आना चाहिए, उसके अंदर आगे इंटीग्रेशन समझ में आना चाहिए, तो जाकर के आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक का लेक्चर आज सबको समझ में आया होगा। वर्क पॉनर्जी का तीसरा लेक्चर भी आपके सामने, इसी तरीके के आगे और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो और प्ले स्टोर से अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो, और वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टेलीग्राम पर पीपीटी PDF अवेलेबल है, जाकर के पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बी जिद्दी एंड बी पैशनेट फॉर योर करियर। एक जिद और एक पैशन स्टूडेंट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। बी जिद्दी एंड बी पैशनेट फॉर योर करियर। बाय, टेक केयर।